India's teen batting sensation, Vaibhav Suryavanshi, this year's must-watch show. He's just been picked in India's T20 squad, which will come after this series. There's going to be a media frenzy around this kid, isn't there? There absolutely is, and I imagine that the ECB are delighted as well, because that'll shift a few more tickets. बेन स्टोक इंग्लैंडियों की भाई अभी से ही टांगे कांप रही हैं वैभव सूर्यवंशी को देख के। भाई वैभव सूर्यवंशी सिलेक्ट हुआ है इंडिया की टीम में, वहां पे भाई इंग्लैंड में न्यूज़पेपर छपने लग गए वैभव सूर्यवंशी के नाम पे। हाँ, ये मुझे लगता है कि भाई ये डर के मारे ही खत्म हो जाएंगे यार। मतलब इतना डर 15 साल के बच्चे से, भाई 15 साल के बच्चे से। देखो भाई लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी बड़ा तगड़ा बैट्समैन है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो उसी की चर्चा। आप देखें ना, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड मैच चल रहा है, जो वहां पे टेबल टॉक हो रही है, जहां पे उनके शोज रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो अखबार लेके आए हुए हैं, उसमें सूर्यवंशी की हेडलाइन लगी हुई है और वो सारी चीजें। साल की उम्र है लौंडे की, और उसने वो उसकी रील एक राजस्थान रॉयल्स वालों ने अपलोड की हुई थी। पता नहीं वो क्या चला रहा था, वो सूटकेस मोटरसाइकिल टाइप वटेवर स्कूटी जो भी था। वो उसको कहते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा, वो कहता है बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है। तो वो सही बात कर रहा है, उसका नाम अब दुनिया जानती है। वो इस वजह से कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में कभी नासिर हुसैन वैभव की बात कर रहा है, कभी माइकल वॉन कर रहा है, कभी साइमन ड्यूल कर रहा है, आज मार्क बुचर कर रहा था। वो सारे यही कह रहे हैं कि यार ये आएगा जब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मज़ा आएगा देखने का कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करता है। सबको वेट है कि वैभव को जैसे ही मैच मिलेगा, अपना डेब्यू मैच इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल्स में, इंग्लैंड, आयरलैंड, एशियन गेम्स, तीनों के स्क्वाड्स में वो है। मतलब समझ नहीं आ रही है कि भाई क्या चल रहा है यार। वैसे आपस की बात है, बेन स्टोक मारता बहुत लंबे लंबे छक्के हैं। हाँ, बाकी देखते हैं कि भाई क्या करता है वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड वाले टूर पे। वो बेचारे तो भाई अभी से ही डर के मारे, क्या नाम है, न्यूज़पेपरों में भाई फोटो डाल रहे हैं। लेट्स सी। ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट आई फील कि उसका डेब्यू हो जाना है, तो जैसे ही उसे मिलेगी कैप, डेब्यू कैप, तो सब देखना चाहते हैं बैटिंग ऐसी करेगा। मैं सोच रहा था, मैं कहा ग्रोसरी वालों, टेस्ट क्रिकेट चल रही है तुम्हारे बाजू में, तो दूसरे सीजन में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापस वो पहले सीजन का फॉर्म को वापस नहीं कर सकते, पर ये बच्चे ने तो कमाल ही कर दी। पिछले सीजन से भी और ज्यादा छक्के मारे, और मतलब गेंदबाज कौन थे, जसप्रीत बुमराह, पैट्रिक कमिंस, अब देखिए बड़े बड़े नाम थे, ट्रेंट बोल्ट, उनको तो उन्होंने इतने लंबे छक्के मारे। तो इसे पता चलता है कि इसमें कोई खास टैलेंट है, खास एबिलिटी है, खास टेम्परामेंट है, और इसी की वजह से 15 की उम्र में इनको टीम में चुना गया है। नेशनल टीम में आना आप सब लोग जानते हैं, नहीं बनता आसान, बिल्कुल आसान है नहीं। ऊपर वाले ने कुछ और माना हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, और ऊपर वाला भी उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं और जो अपने आप में बिलीफ रखते हैं। एंड आई होप कि उसके ज़हन में टेस्ट क्रिकेट हो, बिकॉज T20 में पैसे बन जाएंगे, T20 में 1 साल आपका नाम हो जाएगा। बट अगर आपने लेगेसी छोड़नी है तो बेटा आपको लंबी क्रिकेट का सोचना पड़ेगा कि लोग आज जब अब रिटायर हो जाएं तो उसके 10 साल 20 साल बाद भी कह रहे हो कि आपको देखने को मिलेगा जो हम बातों में करते थे कि क्या सीन होगा जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो अगली टीम के लिए कितना खौफ और कितनी वो सिचुएशन खराब होगी। तो ये बहरहाल एक बेहतरीन कम्बिनेशन में आपको एक वंडरफुल T20 का मिजाज एकदम से टोटल चेंज होता मिलेगा, क्योंकि एक तो ये खुद चेंज करेंगे। अब जिस टीम ने इनके खिलाफ आना है उसको इन दोनों को चार्ज करने के लिए अपना पूरे का पूरा फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। एक नॉर्मल फॉर्मेट जो आप नॉर्मल ओपनर्स के खिलाफ पावर प्ले में लेके आते हैं, वो अभिषेक शर्मा या सूर्यवंशी के खिलाफ तो आप नहीं ला सकते। अब आप ये देखें कि ये वही सूर्यवंशी है कि जो कुछ अर्से पहले जिसको पहला मैच IPL का खिलाया, उसने 100 किया, उसके बाद भी उनको इंडिया टीम में नहीं लाया। अपनी क्रिकेट खेलता रहा, अंडर 19 खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा हर जगह पे, लेकिन जब वो स्ट्रांग हुआ, पक्का हुआ, उसको अब पूरे मैचेस मिल रहे हैं। अब जब जाके वो इंडियन टीम से खेलेगा तो फिर आप उसमें देखना, फिर वो अलग ही आपको एक क्वालिटी या अलग ही टैलेंट जो है वो नजर आएगा। ये मानना पड़ेगा जो सेलेक्टर ने खुद आके कहा है, एक्चुअली अजीत ने कहा कि हमने इसको पिक नहीं किया, ही पिक्ड हिमसेल्फ, यानी कि इतना जबरदस्त प्रदर्शन रहा है कि किसी के पास भी कोई और विकल्प था ही नहीं बट आई मीन पिकिंग वैभव सूर्यवंशी। तो स्क्वाड का हिस्सा है, सब प्रकार के अनुभव जरूरी होते हैं। आप उस ड्रेसिंग रूम में रहें, उस माहौल को आप जीना शुरू करें। करंट प्लेइंग में टीम में कौन बेहतर है, उसने बोला कोई नहीं, मैं भी खेल रहा हूँ। ये बड़ी बात, ये छोटी सी एज में उस बंदे के माइंड में कि यार मेरा भी ये मानना है शोएब भाई, आप किसी से सीख जरूर सकते हैं और आप सीखते भी हैं।
क्योंकि मेरा मानना है जब मैदान में उतर रहे हैं फिर कौन बड़ा कौन छोटा, फिर इक्वल फिर है, उस दिन फिर आप भी आपके हीरो बन पास सकते चांस हैं, इक्वल है। हाँ फिर उस दिन आप भी हीरो बन सकते हैं। और अगर आप ऑब्सेस्ड हुए, लाइक आप क्रिकेटर हैं, आप कहोगे यार बुमराह या पैट कमिंस या फलां, आप उसको कैसे खेल पाओगे जब आप खुद ही एडमायर, आपने सबसे पहले अपने आप को बताना है या आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है हाँ यार कोई नहीं, उसने क्या बना के रखा हुआ है, उसने ढूंढे हैं आईपीएल के अंदर पैट कमिंस को ढूंढा। पूरी कहानी समझाता हूं कि कैसे इस लड़के ने सिलेक्टर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी कि भैया उसको टीम में क्यों ना लिया जाए। इस लड़के ने एक्चुअली में बीसीसीआई और आगरकर को मजबूर कर दिया कि मुझे टीम में लेते हो कि नहीं लेते हो। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि शनिवार के दिन भारत की T20 इंटरनेशनल टीम का ऐलान हुआ आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए, एंड साथ ही सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी। एंड इसी टीम में शुभमन नहीं, मतलब श्रेयस अय्यर को T20 का कप्तान बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी लिया गया है। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी भारतीय इंटरनेशनल टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। इतिहास में कभी किसी ने इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल नहीं किया। अब सोचकर देखिए जरा कि ये कोई आम खास बात नहीं है। ये वो लड़का है जिसके सिलेक्शन के लिए पब्लिक पहले ही फैसला सुना चुकी थी। मतलब पूरा देश भले ही अलग अलग खिलाड़ियों के लिए बटा हुआ हो, रोहित के लिए, कोहली के लिए, अय्यर के लिए, सूर्या के लिए, किसी के लिए भी बटा हुआ हो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि इस समय पूरा देश वैभव सूर्यवंशी के लिए एकमत था कि इस लड़के को टीम में लिया जाना चाहिए। बाकी 14 तुम अपने हिसाब से गिन लो। बड़े बड़े पूर्व क्रिकेटर खुलकर इसका सपोर्ट कर रहे थे, एंड वैभव ने कोई चारा ही नहीं छोड़ा बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के लिए। वैभव ने मैदान में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि उसको इग्नोर करना नामुमकिन था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे उससे आगे। वैभव सूर्यवंशी का ऑरा चेक करोगे। आज हुए इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान जब ब्रेक हुआ, तब वहां के स्काई स्पोर्ट्स पर जो कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, जो लेजेंडरी कमेंटेटर्स हैं, उनके हाथों में था एक न्यूज़पेपर, और उसमें हेडलाइन में कौन था? उसमें हेडलाइन में था वैभव सूर्यवंशी। और हेडलाइन किस प्रकार थी आपको बताता हूं मैं। इंडियाज टीन बैटिंग सेंसेशन सूर्यवंशी इज दिस समर मस्ट वॉच शो, ऐसा मस्ट वॉच शो। और उसमें एक बात और बोली उन्होंने कि भाई अब हमारे टिकट बिक जाएंगे। इंग्लैंड के मैच चल रहा है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड इसमें जीत रही है। बातें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की हो ही नहीं रही, बातें उसमें हो रही है वैभव सूर्यवंशी की, कि इंडियाज टीन यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी मस्ट वॉच शो। भाई टिकट सेल तुम्हारी हो रही है, हमारी टीआरपी आई हाई रेट में, बीच मैच में टी ब्रेक में वैभव की बातें हो रही हैं। बताओ, इससे बड़ा ऑरा चेक करोगे किसी प्लेयर का। दोस्तों, भारत के सबसे यंग टैलेंट, चाइल्ड टैलेंट, यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी का ब्रिटेन में चर्चा है। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करता है, ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर वैभव सूर्यवंशी बारे में छपा है। और जिस तरह से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज जो टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें टी ब्रेक में जिस तरह से साइमन डोल और नासिर हुसैन ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में चर्चा किया कि जब ये लड़का आएगा तो क्रिकेट और रोमांच हो जाएगा और जितने भी और फैंस है वो मैदान में खींचे चले आएंगे। जिस तरह से टेस्ट में थोड़ा फैंस फॉलोइंग कम हुआ है, वो वैभव सूर्यवंशी वापस ला सकते हैं। बाकी वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।